आती हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। Question 158. The Rowlatt Act aimed at A. Compulsory economic support to war efforts, B. Imprisonment without trial and summary procedures for trial, C. Suppression of the Khilafat movement, D. Imposition of restrictions on freedom of the press. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अब मैं तुम्हें समझाती हूँ कि ये एक्ट एक्चुअली था क्या। देखो, 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कानून लाई थी और हम इंडियंस इससे इतना डरते थे कि इसे काला कानून यानी ब्लैक एक्ट नाम दिया गया था। इसका मतलब ये था कि पुलिस को एक डेंजरस पावर मिल गई थी। अगर पुलिस को किसी पर भी जरा सा शक होता तो वो उसे सीधा उठाकर जेल में डाल सकती थी, बिना किसी सबूत के और बिना किसी ट्रायल के। सोचो, अगर तुम्हें अरेस्ट किया जाए तो तुम्हारे पास हक होता है कि तुम लॉयर बुलाओ या जज के सामने अपनी बात रखो, है ना? लेकिन राउलेट एक्ट ने ये सारे हक छीन लिए थे। इसलिए मोतीलाल नेहरू ने एक बहुत फेमस लाइन बोली थी इसके बारे में, नो दलील, नो वकील, नो अपील। मतलब तुम ना तो अपनी सफाई दे सकते हो, ना लॉयर कर सकते हो और ना ही किसी बड़ी कोर्ट में अपील कर सकते हो, बस चुपचाप जेल में सड़ो। ये एक्ट ब्रिटिशर्स ने इसलिए बनाया था ताकि जो भी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, रेवोल्यूशनरीज, उन्हें वो बिना किसी कोर्ट केस के अंदर बंद कर सकें। इसी एक्ट के गुस्से में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, जहां जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। तो बस याद रखना, राउलेट एक्ट का मतलब है इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल, यानी बिना मुकदमा चलाए जेल।